नमस्कार, जय श्री राम। आज बात करते हैं राम भक्त हनुमान की। तो जैसा कि हमारे पुराणों में या जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा गया है कि देवी देवता जो है वो स्वर्ग लोक में वास करते हैं, यानी धरती पर वास नहीं करते, स्वर्ग लोक में वास करते हैं। फिर भी 8 ऐसे देव पुरुष हैं जो आज भी धरती पर वास है जिनका, चाहे वो श्राप की वजह से है, चाहे वो वरदान की वजह से है, लेकिन 8 देव पुरुष ऐसे हैं जिसमें जो प्रमुख है वो है राम भक्त हनुमान, जिनके लिए माना जाता है कि वो धरती पर हैं। जब भी कहीं राम कथा होती है तो हनुमान जी आकर स्वयं वहाँ पर विराजमान होते हैं और राम कथा सुनते हैं। राम का नाम सुनने की उनकी जो प्रीत है, जो लगन है, वो इतनी अधिक है कि आज भी कहीं राम कथा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर वहाँ विराज कर हनुमान की कथा, राम जी की कथा सुनते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, राम कथा करते थे, बहुत बड़े भक्त थे, राम कथा करते थे। और जब भी वो राम कथा प्रारंभ करते थे ना, तो उन्होंने एक आसन रखा हुआ था। तो वो उस आसन की तरफ हाथ जोड़ के खड़े होते थे और कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए। ये उनका नियम था और सब लोग बहुत भक्तिभाव से उनकी कथा सुनते थे। जगह छोटी थी, गांव के लोग थे, एक वकील साहब भी थे उनमें से जो रोज कथा सुनने आते थे और वो बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। अचानक एक दिन पता नहीं वकील साहब के दिमाग में क्या आया कि भक्ति भाव जो था उसकी जगह तर्क आ गया उनके दिमाग में। ये तर्क आया कि ये पंडित जी जो रोज कहते हैं आइए हनुमान जी विराजी, क्या सचमुच में हनुमान जी यहाँ आते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सचमुच में आते होंगे, कहीं दिखाई तो देते नहीं है। बस ये बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने पंडित जी से ये बात पूछ ली कि आप जो कहते हैं, जब भी कथा करते हैं आप कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, कहाँ है हनुमान जी? दिखाई तो नहीं देते। पंडित जी ने कहा ये भक्ति है, ये भाव है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है कि मैं जब भी हनुमान जी को आमंत्रित करता हूँ हनुमान जी यहाँ आकर विराज जाते हैं। वकील साहब को उनकी किसी बात पर अब विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक शक, एक तर्क बैठ गया था कि किसी भी तरह मैं ये बात साबित करा के देखूँ। अब वो पंडित जी के पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा, पंडित जी आप यहाँ पे हमें कह रहे हैं हनुमान जी यहाँ विराजते हैं, आप तो बहुत सारे गांव में जाते हैं, आप हर जगह जाकर लोगों को यही बात कहते होंगे कि आइए हनुमान जी विराजिए, और लोग आपकी बात मान जाते हैं। अगर ये सच है तो आपको इसका सबूत देना होगा। पंडित जी ने बहुत समझाया कि श्रद्धा और विश्वास के लिए कोई सबूत नहीं होता है, वो आपका हृदय का भाव है। वकील साहब नहीं माने। जब बहुत जिद हुई, बहुत बहस हुई, तो पंडित जी ने हार कर कह दिया, ठीक है आपको सबूत चाहिए, कल की कथा में मैं आपको सबूत दूंगा। वकील साहब मान गए। अब शर्त क्या रखी गई? अब वकील साहब कहते हैं अगर दोनों में से जो भी हारेगा वो क्या करेगा? तो पंडित जी ने कहा आप बताइए। तो वकील साहब बोले, अगर मैं हार गया, शर्त हार गया, ये सबूत आपने दे दिया, तो मैं अपनी ये नौकरी छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा और हमेशा आपकी सेवा करूंगा और मंदिर की सेवा करूंगा। लेकिन अगर आप हार गए पंडित जी तो आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा मैं जो करूंगा वो भी बताता हूँ। पंडित जी ने कहा मैं ये मंदिर छोड़ के, ये राम कथा छोड़ के, ये भक्ति छोड़ के आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। वकील साहब खुश? वकील साहब ने कहा ठीक है। तो पंडित जी ने उनको कहा ये जो आसन है, जो गद्दी है ना हनुमान जी की, इसको आज आप अपने घर ले जाओ रात को, इसको सुबह लेके आना, और जब सुबह कथा प्रारंभ होगी और मैं ये बोलूँगा कि आइए हनुमान जी विराजिए, तो आप गद्दी को थोड़ा सा ऊंचा कर देना, आसन को थोड़ा ऊंचा कर देना। वकील साहब खुश। वकील साहब अपने घर चले गए। सुबह हुई, पंडित जी आए, पंडाल भर गया, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि आज तो पंडित जी की परीक्षा होने वाली है तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। आए अब पंडित जी, वकील साहब को बुलाया गया, वकील साहब वो आसन लेके आए, उन्होंने वहाँ वो आसन रखा और पीछे हट गए। अब आई पंडित जी की बारी। पंडित जी बड़े भक्तिभाव से आए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, जो भी उनको मंगलाचरण करना था, जो हम कथा होने से पहले कोई श्लोक बोलते हैं, उन्होंने किया और बड़े प्रेम भाव से बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। उनका इतना कहने की देर थी, लोगों की आंखें जम गई वहाँ पर कि देखिए अब क्या होता है। उधर मन ही मन पंडित जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मेरी लाज रखना,
मेरी भक्ति की लाज रखना। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी लाज है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, आप भगवान हैं। इतना कहते गए पंडित जी और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जब उन्होंने इतना बोल दिया, आइए हनुमान जी विराजिए, तो उन्होंने वकील साहब को बुलाया। वकील साहब आइए। वकील साहब आए। जैसा कि उनको कहा गया था कि गद्दी को या आसन को थोड़ा ऊंचा उठाना, उन्होंने हाथ आगे किया। हाथ आगे करते गए, लेकिन उनका हाथ जो है वो आसन तक नहीं पहुंच पाया। एक बार उन्होंने कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, लेकिन गद्दी को उठाना तो दूर, गद्दी के पास तक वकील साहब का हाथ भी नहीं पहुंच पाया। अब वकील साहब समझ गए कि वास्तव में हनुमान जी इस पर विराजमान है। बस उतना सोचना था कि वो पंडित जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे कि आपने सही कहा था, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास अटल है। भक्ति जो है वो विश्वास मांगती है। ईश्वर जो है वो विश्वास से है, श्रद्धा से है, भक्ति से है। मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। कहते हैं जब मूर्ति स्थापना होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो भक्त का भक्ति भाव है जो उस पत्थर की मूर्ति में प्राण संचार करता है। जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी को आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि आइए हनुमान जी विराजिए। कहते हैं डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए।